लिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम अवतार का हेतु क्या है, भगवान शंकर माँ पार्वती को सुना रहे हैं। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी सी। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे ही राम कथा सुन रहे हैं। शंकर भगवान उत्तर देते हैं कि परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। ये जीव जो जगत में आता है वह अपने पूर्व जन्म के कर्म और वासना के अनुसार शरीर लेकर आता है। ईश्वर जगत में आते हैं तो वह किसी कर्म वासना के अधीन होकर नहीं, अपरंतु सब इच्छा से आते हैं। जीव का कर्म निर्मित शरीर है, जबकि परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु है। अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण में धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश, ये सब साधारण कारण है। परमात्मा लीला करने के लिए ही पधारते हैं। भक्तों को परमानंद का दान करने के लिए परमात्मा जगत में पधारते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहई। परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ सकता नहीं। जय विजय संत कुमारों का शाप लगने से प्रभु के द्वारपाल रावण कुंभकर्ण हुए थे। उसका उद्धार करने के लिए राम जी पधारे। स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की। उनके घर पुत्र रूप में पधारने का प्रभु ने वरदान दिया। मनु महाराज और शतरूपा ने दशरथ कौशल्या के स्वरूप में जन्म लिया और इस प्रकार प्रभु श्री राम होकर उसकी गोद में पधारे। एक समय नारद जी ने आदि नारायण परमात्मा को शाप दिया था। वह शाप सिद्ध करने के लिए प्रभु पधारे थे। हरि अवतार हेतु यही होई, इद मिथ्यतम कही जाय न सोई। परमात्मा के अवतार का ये कारण है कि वह कारण है, ऐसे निश्चय पूर्वक कोई कह नहीं सकता। गम्य अगम्य अनेकों कारण है। जय विजय और संत कुमारों के प्रसंग भागवत में वर्णन है। श्री श्रीधर स्वामी भागवत के परखर टीकाकार हैं। इनकी भागवत पर की गई टीका अति प्राचीन है। प्रथम जय विजय के प्रसंग के विषय में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे रमन करना है, लीला करनी है। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है और इसलिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। एक बार ऐसा हुआ कि संत कुमारों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, पिताजी हमने संसार देखा, हमको इसमें कोई सुख दिखा नहीं। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह भगवान आदि नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में गए। संत कुमार चार हैं। वेदांत में अंतःकरण के चार वेद माने गए हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतःकरण संकल्प विकल्प करे तब मन कहलाता है, निर्णय करे तब बुद्धि कहलाता है, भगवान का चिंतन करे तब चित्त कहलाता है और जब अभिमान जागता है तब ये अहंकार कहलाता है। ये चार संत कुमार हैं। संत कुमार ऐसे निर्विकारी हैं कि उनको देखने वाला भी निर्विकार हो जाता है। परमात्मा के दर्शन के अधिकारी होना चाहो तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। प्रत्येक इंद्रिया का संयम रखकर परमात्मा के समीप जाना है। दर्शन करने जाओ तो मन को शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदय को देखते हैं। प्रभु ने शबरी के कपड़े और झोंपड़ी की तरफ देखा नहीं था, शबरी के ध्यान की तरफ देखा था। मन बुद्धि की शुद्धि ब्रह्मचर्य से होती है। जो प्रत्येक इंद्रिया से ब्रह्मचर्य पालन करता है वह ही परमात्मा के दर्शन के लिए योग्य बनता है। संत कुमार प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन करने वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को सबसे श्रेष्ठ माना है। वैकुंठ प्रभु का धाम है। परमात्मा वहाँ नित्य ही विराजते हैं।
कितने ही आचार्यों ने ऐसा माना है कि गोलोक धाम और साकेत धाम वैकुंठ धाम के ही देश विशेष हैं। अक्षर ब्रह्मा के एक पाद में जगत है और त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। पुरुष सूक्ष्म में वर्णन है, परमात्मा धाम त्रिपाद विभूति में है। यहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण तमोगुण नहीं। यहाँ है केवल मात्र सत्व गुण, वह वैकुंठ है। वैकुंठ शब्द पर थोड़ा विचार करें। विगत कुंठा इति विकुंठा, जो बुद्धि अतिशय शुद्ध है वही वैकुंठा कहलाती है। वैकुंठा में अर्थात शुद्ध बुद्धि में प्रकट होते हैं, उनको ही वैकुंठ कहते हैं। कुंठ अर्थात कपट, बुद्धि का कपट अर्थात सकामता। जब तक बुद्धि शरीर का चिंतन करती है, स्थूल वस्तु का चिंतन करती है, जड़ वस्तु का चिंतन करती है, तब तक ये स्थूल है, साकाम है। स्थूल सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव होता नहीं। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी सूर्य का परखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न कर सकता नहीं। सूर्य का प्रकाश सूर्य कांति मणि द्वारा जब कपास पर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है, उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय परमात्मा सर्वव्यापक है। परंतु सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य कांतमणि द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रकट होता है। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि में विकुंठा में परमात्मा वास करते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ धाम है। वहां पहुंचने पर जीव फिर संसार में आता नहीं। वैकुंठ अति दिव्य धाम है। इसके 7 कोड हैं, समाधि के 7 अंग माने हैं। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, इन 7 अंगों को सिद्ध करें, उसको ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसको ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। वैकुंठ के ये 7 कोट 7 दरवाजे कहलाते हैं। प्रभु के धाम में प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद हैं। भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुजी हैं। जो परमात्मा की चाकरी करता है, जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं। जीव जब कुछ देता है तब कुछ संकोच रखकर ही देता है। जब परमात्मा देते हैं तब परमात्मा को जरा भी संकोच होता नहीं। जीव देता है तब विचारता है, मेरे लिए, लड़कों के लिए शेष रहना चाहिए। ये श्रीमंत लोग दान करते हैं, ये ठीक है, परंतु अपने लिए धना रख कर पीछे भूलते हैं। ये ध्यान रखते हैं मुझको अड़चन न पड़े। जीव को देने में कुछ संकोच होता है, परंतु परमात्मा को देने में जरा भी संकोच होता नहीं। परमात्मा तो अतिशय उदार है। परमात्मा जीव को परमात्मा बनाते हैं। ईश्वर के धाम में विषमता नहीं, विषमता तो संसार में है। बहुत से सेठों ने 3 प्रकार के चावल रखे हैं। बहुत से सेठों ने 3 प्रकार के चावल रखे हैं। नौकर के लिए अलग, साधु ब्राह्मणों को देने के लिए अलग, और घर के खाने के लिए अलग। घर के लिए दिल्ली के असली बासमती होते हैं। अरे पेट में गए पीछे ये भी विष्टा हो जाता है। कहीं सोना तो बनता नहीं। कुछ माताएं परोसने में बहुत चतुर होती हैं। घर वालों को परोसने के लिए रोटियों में घी ज़्यादा चुपड़ती हैं। भोजन में विषमता करे, ये बड़ा पाप है। इससे भगवान नाराज होते हैं। भोजन में कभी विषमता करना नहीं। भोजन में विषमता करने वाले को दूसरे जन्म में संग्रहणी का रोग हो जाता है। संत कुमार कीर्तन करते करते दौड़ते हुए प्रभु के दर्शन को जाते हैं। वैकुंठ के 6 दरवाजे पार गए। संत कुमार बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। इससे सब कोई उनको मान देते हैं। वह चारों महाज्ञानी है, फिर भी स्वयं को बालक जैसा
अज्ञानी मानते। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसा अज्ञानी रहते हैं। ज्ञान में अभिमान ना आवे, इसलिए बालक जैसा रहन जरूरी है। संत कुमार 7वें दरवाजे पर आ पहुँचे। 7वें द्वार पर जय विजय का पहरा है। चारों संत सीधे अंदर जाने लगे। इससे जय विजय को बुरा लगा। जय विजय ने गदा आड़ी रख कर उनको रोका। जय विजय का उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है। बद्री नारायण जाते समय जोशी मठ आता है। जोशी मठ से आगे जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। इन पहाड़ों को लांघने में लोग बहुत थक जाते हैं। संत कुमार कहते हैं, हम तो अपने माता पिता से मिलने आ रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन? जय विजय कहते हैं, महाराज जरा खड़े रहो, अंदर से हुक्म आवेगा, उसके बाद जाने दूंगा। संत कुमारों को क्रोध आता है। क्रोध काम का छोटा भाई है। ज्ञानी पुरुष आत्म दृष्टि स्थिर करते हैं, देह दृष्टि रखते नहीं। देह दृष्टि रखने से शरीर का स्मरण चिंतन करने से काम आता है। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रास देता है, परंतु वह क्रोध के अधीन बनते हैं। यहाँ 7वां दरवाजा है। जिसका ध्यान स्थिर होता है उसके पीछे धारणा में जाता है, उसके पीछे धारणा में जाता है। परमात्मा के एक एक अंग का ध्यान करें, वह ध्यान कहलाता है, और समग्र श्री अंग का ध्यान करें, वह धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। गृहस्थ के लिए काम छोड़ना कठिन है, साधु को सिद्धि का मोह छोड़ना कठिन है। योगी महात्मा को सिद्धि मिलती है, तब उनका उपयोग करने की इच्छा होती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि मिलती है। सब देश में कीर्ति हो तो जय, और विदेश में प्रतिष्ठा हो तो विजय। बहुत से लोग मान देते हैं, इससे मानव भान भूलता है, इसमें अभिमान आता है। प्रभु की सेवा स्मरण में उपेक्षा होने लगती है। सेवा स्मरण में थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोर से धक्का मारती है। ये जितना ऊंचा चढ़ा होगा उतना ही नीचे गिरेगा। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग करते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा की अप्रोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन्य सिद्धियों को तो वे मिथ्या गिनते हैं। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है, उसी प्रकार ये संसार मिथ्या है, और इस कारण संसार की सर्व सिद्धियां भी मिथ्या है। स्वप्न से जागने पर जैसे मनुष्य स्वप्न में देखे हुए अनुभवों को सत्य मानता नहीं, वैसे ही संसार स्वप्न से जागे हुए ब्रह्मा में स्थित हुए ज्ञानी महापुरुष संसार को या संसार की सिद्धियों को सत्य समझते नहीं। सच्चे ज्ञानी संसार में और संसार की सिद्धियों में कहीं लुभाते नहीं, माया में फंसते नहीं, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलना दो-धारी तलवार पर चलने जैसा कठिन है। ये मार्ग चलने वालों को अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धियों के लालच में लाता है, मोह में डालता है, माया जाल में फंसाता है। अधिकांश में ऐसा देखने में आता है कि काम पर विजय पाने वाले को माया कीर्ति में फंसा देती है। लौकिक प्रशंसा मिथ्या है, वह ज्ञान भक्ति में विदन करती है, परंतु कीर्ति का मोह छूटता नहीं। काम का विनाश करने वाला कीर्ति के मोह में फंसता है, क्रोध करता है। क्रोध के अधीन होने से शक्ति का नाश होता है। शक्ति का नाश पाप है। शक्ति बिना ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकता नहीं। संत कुमारों की आंखें लाल हो गई। क्रोध में उन्होंने जय विजय को श्राप दिया। हम अधिकार से यहाँ आते हैं, फिर तुम विषमता क्यों करते हो? प्रभु में विषमता कहाँ से आई? वैष्णवों को तो सर्व में समभाव होता है, विषमता तो राक्षसों में होती है। तुम इस भूमि के लायक नहीं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। दैत्य कुल में तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रसंग पर टीकाकर्ता श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये बात बहुत
ठीक नहीं, मुझको ये रुचिकर नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, वह भगवान जैसे ही हैं। फिर वह संत कुमारों को बालक समझकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय विजय के योग्य नहीं। संत कुमारों को क्रोध आवे, ये भी योग्य नहीं। जय विजय का पतन हो, ये भी योग्य नहीं। वैकुंठ से जीव का पतन हो तो वैकुंठ का अर्थ नहीं। प्रभु का धाम तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परम मम। ऐसा है, वैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले, पीछे कहीं बाहर जाना पड़ता नहीं, फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़ता है, ये योग्य नहीं। आश्रित का त्याग करना प्रभु को शोभा नहीं देता। पीछे श्रीधर स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि नाना ये बहुत ही योग्य है। वैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं, वहाँ तो ऐश्वर्य है, परंतु बहुत आराम होने के पीछे उनकी कुश्ती करने की इच्छा हुई। तब पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साथ कुश्ती करने का विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान को ढक भी देते हैं। परमात्मा की इच्छा है कि मुझे खेलना है, मुझे ऐसी लीला करनी है कि मेरे पार्षदों में अज्ञान आवे, तो ये संत कुमारों को रोकें और इनको शाप मिले, तभी आगे की बहुत लीला होगी। इससे भावना भगवान ने अपनी इच्छाएं जय विजय को उस समय अज्ञान दिया। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है। भगवत इच्छा से ही ये सब हुआ है, इसलिए ये सब होने योग्य है। प्रभु के धाम में वैकुंठ तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे, तब तक विकार दिखते नहीं। जीव गाफिल हुआ कि विकार तुरंत सवार हो जाते हैं। वह सब विकार अंदर ही बैठे हैं, समय मिलने पर बाहर आते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रहो नहीं, वह बारंबार दगा करते हैं। जीवन की अंतिम श्वास तक साधना करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। मन के ऊपर सत्संग का, भक्ति का अंकुश होगा, सतत ईश्वर चिंतन होगा, तो ही अंदर के विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं कि संत कुमारों ने मेरे द्वार पर क्रोध किया है, इससे ये अंदर आने योग्य नहीं। आज तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं, इससे मेरे धाम में आने के लिए योग्य नहीं। मैं ही बाहर जाकर दर्शन देता हूँ। परमात्मा बाहर आए, परमात्मा के श्री अंग में से कमल की दिव्य सुगंध आती है कि जो मैं अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को परमात्मा के दर्शन हुए तो खूब आनंद हुआ। परमात्मा के दर्शन करने से संत कुमारों को अपनी भूल समझ में आ गई। इन्होंने प्रभु के धाम में आकर क्रोध किया था, प्रभु का अपराध किया था। संत कुमारों ने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है, तुमने जो किया वह योग्य ही किया है। 3 जन्म के पश्चात जय विजय मेरे धाम में आवेंगे। भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में ये रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत्र हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु लोभ के अवतार हैं, रावण कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, शिशुपाल दंतवक्र क्रोध के अवतार हैं। काम क्रोध लोभ मनुष्य के ये 3 महाशत्रु हैं, ये नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है, कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला काम है, भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, काम से कर्म का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है। लोभी भक्ति कर सकता नहीं। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान के लिए हल्के से हल्की चीज का उपयोग करता है और अपने लिए बढ़िया से बढ़िया चीज का उपयोग करता है। सत्यनारायण की कथा में बैठना हो तो भाई पीताम्बर पहन कर बैठता है,
और जब ठाकुर जी के वस्त्र परिधान का समय आता है वह कहता है मैं कलावा लाया था, वह कहाँ गया, कलावा लाओ। भगवान कहते हैं बेटा मैंने भी तेरे लिए लंगोटी पहनने के लिए वस्त्र तैयार रखा है। जय विजय से कहा था। तभी इस परमान में प्रभु ने 4 अवतार लिए। प्रभु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मारा। राम अवतार धारण करके राम और कुंभकर्ण को मारा। कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्र को मारा। 3 जन्म पीछे जय विजय पूना प्रभु के धाम गए। राम अवतार जय विजय को मिले शाप के कारण हुआ था। राम अवतार मनुष्य रूपा को दिए गए वरदान सिद्ध करने के लिए हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चाहूं तुम ही समान सुख। जीवन की उत्तरावस्था में श्री स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा पुत्र को राज्य का भार सौंपकर नैमिषारण्य गए। वहाँ गोमती तट पर निवास किया। वहाँ के ऋषियों के बताए हुए सब तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद ऋषि जीवन अपनाया। वलकल वस्त्र धारण किए, कांद मूल फल का सेवन किया। संत समाज में जाकर पुराणों का श्रवण करने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 12 अक्षर मंत्र का जप करते करते सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण चिंतन करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई। फिर तो भगवान के दर्शन के लिए अति कठिन तपस्या का आचरण किया। कांद मूल फल का भी त्याग कर दिया। मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार 6000 वर्ष बीते। तब उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जीव जब परमात्मा के लिए लौकिक सुखों का त्याग करता है तभी भगवान को दया आती है। संसार के सब सुखों को भोगे और थोड़ा सेवा सिमरन करे। इससे ठाकुर जी बहुत राजी होते नहीं। परमात्मा के लिए जो सर्व सुखों का त्याग करता है वह परमात्मा को अच्छा लगता है। घर में कोई दुख या बाधा आती है तो लोग नियम रखते हैं कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, घी नहीं खाऊंगा। ऐसा नियम स्वार्थ के लिए रखते हैं, परंतु कोई परमात्मा के लिए नियम रखते नहीं कि मुझे राम जी के दर्शन ना हुए तब तक मैं मिठाई खाऊंगा नहीं, अन्न लूंगा नहीं। मनु दंपति ने तो ईश्वर दर्शन के लिए जल का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार 7000 वर्ष पर्यंत केवल वायु के आधार पर शरीर निर्वाह करते हुए तप चालू रखा। उसके बाद वायु भी त्याग कर दिया और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण निराहार तप किया। कुल 23,000 वर्ष की उन्होंने तपस्या की। तप जब अधिक बढ़ा तब ब्रह्मादि देवता बारंबार इनके सन्मुख जाकर इनको वरदान का लालच देने लगे। इंद्रियां और संसार के लालच ही विघ्न करते हैं। ऐसा नहीं, किसी किसी समय स्वर्ग के देवता भी विघ्न करते हैं। इसलिए तो उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब में सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना है। सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना है कि हमारे ध्यान भक्ति और सत्संग में कभी भी दिन विघ्न न आवे। कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वर्ग के देवताओं को भी सुहाता नहीं। स्वर्ग के देवता ऐसा मानते हैं कि ये बहुत भक्ति करेगा तो हमारे सिर पर पैर रखकर प्रभु के धाम को जाएगा। तुमसे कोई हल्का मनुष्य हो और अधिक कमाई करके बड़ा बंगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय सिकुड़ता है अर्थात जलता है। परंतु मनु महाराज और शतरूपा लालचों के वश में हुए नहीं, तनिक भी विचलित हुए नहीं। शरीर अस्थि पंजर बन गया था, फिर भी स्वयं के व्रत में अचल रहे। तब करुणानिधान परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिया।
परमात्मा के दर्शन होने से मनु दंपति देह सुधि भूल गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वरदान मांगने को कहा। तब मनु महाराज ने मांगा, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। कृपा निधि, आपसे क्या छिपाऊं, मेरी आपके जैसे पुत्र की इच्छा है। रानी शतरूपा भी यही याचना की। प्रभु ने कहा, मेरे समान तो दूसरा कौन है, मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतार धारण करूँगा। आप सरिस खोजो कह जाई नृप तब तने होव मैं आई। मनु शतरूपा उसके बाद दशरथ कौशल्या रूप में जन्मे और इनको दिया हुआ वचन सत्य करने के लिए परमात्मा श्री राम रूप में उनके पुत्र होकर अवतीर्थ हुए। भगवान शंकर पार्वती माता से कहते हैं कि प्रभु के अवतार के कारण अनेक हैं, वह एक से एक विचित्र हैं। राम जन्म करो हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में परमात्मा लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक कल्प में ऐसा भी हुआ था कि नारद मुनि ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को शाप दे दिया था। नारद के उस शाप को सत्य करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज तो महान वैष्णव है और वह वैष्णव होकर के ठाकुर जी को शाप देते हैं। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये कथा श्रवण करने की मेरी इच्छा है। नारद जी तो महान वैष्णव है, भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, इनको प्रभु पर क्यों क्रोध आया। शिवजी ने कहा, देवी कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं। राम जी महाराज सबके हृदय में विराजे हैं और वह ही लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाते हैं। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, ज्ञान स्थिर रखना कठिन है। ये मानव शरीर एक घड़ा है, इसमें इंद्रिया रूपी 9 छिद्र हैं। एक एक छिद्र में से ज्ञान बह जाता है। घड़े में छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं। इंद्रिया रूपी छिद्रों को बंद रखोगे तो ही ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरल है परंतु उसको स्थिर रखना कठिन है। जो ज्ञान मिला है इससे स्थिरता होनी कठिन है। ज्ञान हुए पीछे वासनाओं का नाश नहीं हो तो ज्ञान दृढ़ होता नहीं। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए वासना का नाश करना बहुत आवश्यक है। मन वासनाओं में फंसा है, विषयों के पीछे भटकता है। अंतर में ज्ञान दीप प्रकट हुए पीछे भी मन इंद्रियां रूपी दरवाजों को खोल देता है। फिर उसमें से विषय रूपी पवन घुसता है और ज्ञान दीप को बुझा देता है। कल पल छल करी जाहि समीपा अचल बात बुझावहि दीपा। ज्ञान हुए पीछे भी मन न मरे तो ज्ञान में स्थिरता आती नहीं। ज्ञान आता है परंतु स्थायी नहीं रहता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा साधारण नियम है कि पुस्तकों को पढ़कर जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान स्थिर रहता नहीं। पुस्तकों में से मिला हुआ ज्ञान अधिकांश पुस्तकों में ही रह जाता है। बहुतों की तो जीव पर ही रहता है परंतु जीवन में उतरता नहीं। जो ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है वह किसी काम का नहीं। अपना जो धन दूसरे के हाथ में है वह धन भी काम का नहीं। आवश्यक समय पर ये किसी काम में आता नहीं। ऐसा धन जो दूसरे के हाथ में है
वह धन नहीं, पुस्तक का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, इसका होना न होना समान ही है। ज्ञान जीवन में उतरे तब ही ये यथार्थ ज्ञान होता है। पुस्तकों के पीछे पड़े वह विद्वान और प्रभु प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। विद्वान शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। शास्त्रों को पढ़कर जो बोलता है वह विद्वान, प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु प्रेम में पागल होकर जो बोलता है वह संत। संत अंदर की पोथी वाज कर प्रभु प्रेरणा से बोलता है। संत को ज्ञान प्रभु कृपा से होता है। संत को पुस्तक पढ़ने जाना पड़ता नहीं। जिसने मात्र पुस्तक पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने संतों की सेवा की नहीं, जिसने प्रभु को रिझाया नहीं, ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। उसकी माया विदन करती है। शंकराचार्य महाराज जी ने कहा है, शास्त्रों पर विद्वता पूर्ण व्याख्यान देना, धर्म के ऊपर लंबा लंबा भाषण करके शब्दों का वांग जाल बुन देना, शास्त्रार्थ विषय को वाद विवाद में वाणी विलास से भ्रम में डालकर स्वयं का पांडित्य प्रदर्शन करना, इस सब से लौकिक सिद्धि भले ही प्राप्त होती है, लोगों में वाह वाह होती हो, द्रव्य मिलता हो, परंतु उससे मुक्ति कदापि मिलती नहीं। ऐसे ज्ञान से अनेक प्रकार के लौकिक भोग प्राप्त हो सकते हैं और इन भोगों में फंसकर ऐसे ज्ञानी पंडित का पतन हो जाता है। परंतु जिसको परचूर उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, ध्यान और भक्ति द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको माया त्रास देती नहीं, उसका पतन होता नहीं, उसका ज्ञान स्थिर रहता है। जो जितेंद्रिया बनता है उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता है। संयम पालने से ही ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी मन बुद्धि शुद्धि होती है उसका ज्ञान स्थिर होता है। आत्म ज्ञान में होने से कोई भी अज्ञानी नहीं। समझना तो सभी को आता है, परंतु उस समझ में स्थिरता आती नहीं। परमात्मा की कृपा से ही जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका ही ज्ञान स्थिर होता है। इस समय तुम सब शंकर भगवान की तरह बैठे हो, कितनी शांति रख रहे हो। तुम सबको भजन करने की इच्छा होती है, परंतु यहीं से घर जाने के पश्चात फलाहार की तैयारी न हो तो शांति रखकर प्रभु भजन कर सकते हो। लोग कह कर आते हैं 12 साढ़े 12 बजे आवेंगे, फलाहार तैयार रखना। घर गए भूख खूब लगी है और देखा कि अभी तो कुछ तैयारी नहीं है, फिर तो कितने ही आंख निकालते हैं। अभी तक तुम क्या करते थे, क्रोध में क्या क्या बोल डालते हैं। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। ये तो परमात्मा की सब लीला ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जे जस रघुपति करही जब सुन तब ते ही क्षण होई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। राम जी जैसी लीला करना चाहते हैं वैसा होता है। नारद जी महान ज्ञानी है, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान वैष्णव है, परंतु प्रभु को ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारद जी को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने परमात्मा को शाप दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। भगवान शंकर पार्वती को माँ को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर आए। गंगा किनारा है, पवित्र शांत दिव्य भूमि है। नारद जी को बहुत आनंद हुआ कि ये भूमि
अति सात्विक है। इस भूमि में परमात्मा का ध्यान करूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से हम कथा को यही विराम देते हैं। आप कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और माला जपें, कानों से नाम जपें, सुने और हाथ में माला लेकर जीवा को पवित्र कीजिए।